भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो एक अलग दिव्यता और वैभव के साथ चमकती हैं, जैसे कि गंगा जी के अवतरण की कथा। वो स्वर्गीय नदी जिसका स्वर्ग से अवतरण ने पृथ्वी के स्वरूप को ही बदल दिया। ये केवल एक नदी की कहानी नहीं है, ये भक्ति की वो कथा है जिसने देवताओं को भी आंदोलित किया। अब सुनिए गंगा जी के अवतरण की अनोखी कथा। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। राजधर्म के अनुसार यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ा गया, परंतु इंद्रदेव ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे वहां छिपा दिया जहां कपिल मुनि गहन ध्यान में लीन थे। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। खोजते खोजते वे पाताल लोक पहुंचे जहां उन्हें वो घोड़ा मिला। अज्ञानतावश उन्होंने ये मान लिया कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। उन्होंने मुनि के ध्यान को भंग किया और उन पर चोरी का आरोप लगाया। कपिल मुनि, जो पहले ही अपनी तपस्या और योग बल से प्रज्वलित थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी क्रोधाग्नि से निकली ज्वाला ने उन अभिमानी राजकुमारों को तत्क्षण भस्म कर दिया। इस प्रकार उनके शरीर तो नष्ट हो गए, परंतु उनके अंतिम संस्कार अधूरे रह गए। मुक्ति न पाकर उनकी आत्माएं अंधेरे में भटकती रहीं, बिना आवाज, करुणा की प्रतीक्षा में। पीढ़ियां बीत गईं, समय बहता रहा, पर सागर पुत्रों की आत्माएं अब भी विलाप करती रहीं। कई शताब्दियों बाद इक्ष्वाकु वंश में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों की उस दुर्दशा को स्मरण किया और उनके हृदय में एक गंभीर करुणा के स्रोत ने जन्म लिया। उसने अपना राज्य त्याग दिया, वैभव, सुख, सब कुछ छोड़ दिया। सब त्याग कर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़कर वे कठोर तपस्या में लीन हो गए। प्रचंड आंधी, शीतल हिम, अनगिनत रातें और अंतहीन दिन तक भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भगीरथ का संकल्प अडिग था। उनकी एकाग्रता एक किरण बनकर स्वर्ग की ओर उठती है, अपने पूर्वजों की मुक्ति की खोज में। स्वर्गलोक में जहां देवता निवास करते हैं, वहां एक प्रकाशमयी नदी बहती थी, गंगा, जो स्वयं दिव्य ऊर्जा की मूर्ति थी। भगीरथ की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने पृथ्वी पर उतरने का निश्चय किया, ताकि सागर पुत्रों की अस्थियों को पवित्र कर उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर सकें। परंतु गंगा का अवतरण कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी धारा जल नहीं थी, वो थी अदम्य दिव्य शक्ति। यदि वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरे तो संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट हो जाती। गंगा जी ने भगीरथ से कहा, मेरे पृथ्वी पर अवतरण को केवल एक ही देवता संभाल सकते हैं, और वो है महादेव शिव। यह सुनकर भगीरथ ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया, भगवान शिव को प्रसन्न करने का। महादेव, जो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, जो संहार और करुणा दोनों के प्रतीक हैं, उन्होंने गंगा जी के अवतरण में सहायता करने का वचन दिया। जब गंगा जी स्वर्ग से उतरी, वो बिजली की भांति वेग और प्रलयंकारी शक्ति के साथ थीं। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उस उग्र धारा को समेट लिया। उनकी जटाएं एक दिव्य बांध बन गईं, जिसमें गंगा की प्रचंडता शांत हो गई और वो कोमल धाराओं में विभक्त होकर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने लगी। पृथ्वी पर आने के बाद भी गंगा जी का प्रवाह सरल नहीं था। भगीरथ उस पवित्र धारा के साथ साथ चले। जहां जहां गंगा बही, वहां जीवन फूट पड़ा। सूखी धरती में भी हरियाली लौट आई। पर जब वो एक घाटी से गुजरी तो उनकी धारा ऋषि जनु के आश्रम में भर गई। ऋषि जनु, जिनका जीवन कठोर तप में व्यतीत होता था, वो इस आकस्मिक घटना से क्रोधित हो उठे।
अपनी योग शक्ति से उन्होंने संपूर्ण नदी को पी लिया। गंगा जी उनके उदर में समा गईं। भगीरथ का उद्देश्य अधूरा रह गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ऋषि जनु से विनती पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि जनु उनके इस अटल प्रयास से प्रसन्न हुए और अपने कान से गंगा को पुनः मुक्त किया। इस प्रकार वो जाह्नवी अर्थात जहनु की पुत्री कहलाईं और पूर्व दिशा की ओर बहने लगीं। अब गंगा जी का प्रवाह पवित्र हो गया। हिमालय से उतरती उस धारा को भगीरथी कहा गया, उस राजा के सम्मान में जिसने अपने तप से देवी को पृथ्वी पर आमंत्रित किया। अंततः गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां सागर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जो ही उनके जल ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, आत्माएं मुक्त हो गईं। उनके कर्मों के बंधन धुल गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भगीरथ प्रयत्न सफल हुआ और इस प्रकार गंगा जी की धारा निरंतर बहती रही। युगों के पार, साम्राज्यों के पार, शांत प्रभातों और कोलाहलपूर्ण नगरों के बीच भक्ति, तप और करुणा की जीवित स्मृति के रूप में यात्रियों की भीड़ आज भी उसके तटों पर आती है, पाप धोने, शोक मनाने और नई आशा पाने के लिए। इसलिए गंगा जी का अवतरण केवल देवताओं और राजाओं की कथा नहीं है। ये इस सत्य की याद दिलाता है कि एक दृढ़ निश्चयी हृदय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मार्ग खोल सकता है। हर हर महादेव। अगर आपको गंगा जी के अवतरण ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।